उसे ही मान लेता। सुग्गे के मान को देखकर सारे दरबारी सुग्गे से डाह रखते थे और किसी न किसी प्रकार उसका अंत करना चाहते थे। एक बार राजा का यह प्यारा सुग्गा अन्य सुग्गों के साथ एक भोज में गया। वहां उसे एक अमर फल मिला। सुग्गे ने वह फल लाकर राजा को दिया। राजा के दरबारियों को अब मौका मिल गया। उस अमर फल को उन्होंने कूड़े के ढेर में फेंक दिया और उसके स्थान पर एक विष फल लाकर रख दिया। जब राजा ने उस फल को खाने की इच्छा प्रकट की तो दरबारियों ने राजा के कान भरे कि महाराज, ये जानवर न जाने क्या उठा लाया है, इस फल की पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए। राजा को दरबारियों की सलाह ठीक लगी और उस फल का एक टुकड़ा एक कुत्ते को डाला गया। कुत्ता तुरंत मर गया। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने उसी क्षण सुग्गे को मरवा डाला। उस राजा के महल के नीचे एक कोढ़ी रहता था। राजा के महल से जो जूठन वगैरह फेंकी जाती, उसी से वह अपना गुजारा किया करता। राजा के महल से फेंका गया वह अमर फल भी कोढ़ी के हाथ लगा। उसने अमर फल खाया और खाते ही वह भला चंगा बन गया। अब वह अत्यंत रूपवान और स्वस्थ पुरुष था। एक दिन राजा ने उक्त आदमी से पूछा कि यहाँ एक कोढ़ी रहा करता था, वह आजकल कहाँ चला गया? उस आदमी ने उत्तर दिया कि पृथ्वीनाथ, वह कोढ़ी मैं ही हूँ। एक दिन आपके महल से एक अमर फल फेंका गया था, वह मैंने खा लिया और खाते ही मेरी काया कंचन जैसी हो गई। राजा की समझ में दरबारियों का षड्यंत्र आ गया। अब वह बहुत पछताने लगा, लेकिन अब क्या हो सकता था। सो हे ठग की बेटी, तू मुझे मारकर उस राजा की तरह ही पछताएगी, इसलिए मेरी जान मत ले। ठग की बेटी ने कहा कि मैं मजबूर हूँ, मेरा बाप ही मुझसे यह दुष्ट कर्म करवाता है। मैं युवा हो गई, लेकिन इसी लोभ के मारे वह मेरी शादी भी नहीं करता। अब ठग की बेटी को प्यार हो गया था साहूकार के बेटे से। साहूकार के लड़के ने कहा, तुम मेरे साथ भाग चलो। ठग की बेटी उसके साथ जाने को तैयार हो गई। उसने साहूकार के बेटे से कहा कि अब एक पहर रात्रि शेष है। मेरे बाप के पास 2 ऊंट हैं, एक दिन में चलने वाला है तथा दूसरा रात्रि में। तुम दिन में चलने वाला ऊंट चुपचाप खोल कर ले आओ। साहूकार का लड़का ऊंट ले आया और दोनों उस पर सवार होकर भाग चले। सवेरे जब ठग को सारी बात का पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने ऊंट पर सवार होकर उनका पीछा किया। साहूकार का लड़का भूल से रात में चलने वाला ऊंट खोल कर ले गया था। अब सवेरा होते ही वह ऊंट एक वृक्ष के नीचे अड़कर खड़ा हो गया। बहुत मारने पीटने पर भी वह टस से मस नहीं हुआ। इतने में ठग उनका पीछा करता हुआ पास आ पहुंचा। उसके डर से दोनों वृक्ष की डाल पकड़कर वृक्ष पर चढ़ गए। ठग ने ऊंट को वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया और स्वयं वृक्ष पर चढ़ने लगा। अवसर पाकर वे दोनों दिन में चलने वाले ऊंट की पीठ पर आ बैठे और वहां से भाग छूटे। ठग टकता रह गया। उसके पास रात में चलने वाला ऊंट रह गया था। वह घर लौटने के लिए